हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार काउंसिल आईएएस स्टडी सेंटर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज इस सेशन में हम यूपीएससी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और साथ ही यह जानेंगे कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स को क्रैक करने का तरीका क्या है और साथ ही मेंस के एग्ज़ाम्स को कैसे हम लोग टैकल करेंगे, इस बात को भी जानेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं उन सभी एस्पिरेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा जो 2023 आईएएस प्रीलिम्स में सफलता हासिल किया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आईएएस का जो सिलेबस है और एग्ज़ाम पैटर्न है वह क्या है। तो आईएएस में 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप प्रीलिम्स का होता है। इस प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जीएस का होता है, सेकेंड पेपर सीसेट का होता है। जीएस का जो पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, ये 2 नंबर मार्क्स के होते हैं। सीसेट में टोटल 80 क्वेश्चंस होता है। यहाँ जो इम्पोर्टेंट है, ये जो सीसेट का सेगमेंट है यह केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जबकि मेरिट जो है वो पूरा जीएस पे बनता है। इसका मतलब है कि अगर सीसेट को हम कम भी फोकस करें तो मेरिट में आने के लिए हमें जीएस पे वर्कआउट ज़्यादा करना पड़ेगा। प्रीलिम्स जब क्वालिफाइंग हो जाता है तो सेकेंड स्टेप जो होता है वो मेंस का होता है। मेंस में पहला जो पेपर होता है वह होता है लैंग्वेज का पेपर। इस लैंग्वेज पेपर में 2 सेगमेंट होते हैं। एक सेगमेंट तो इंग्लिश का पेपर होता है और दूसरा सेगमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल्ड में जितने भी लैंग्वेज हैं उस लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ता है। अमूमन जो हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज को सेलेक्ट करते हैं, जबकि जो नॉर्थ ईस्ट या साउथ इंडियंस के होते हैं या अदर नॉन हिंदी स्टेट्स के होते हैं वो प्रीफर इंग्लिश लैंग्वेज को करते हैं। और ये दोनों ही क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी जो लैंग्वेज पेपर है वह सिर्फ क्वालिफाइंग होता है और ये क्वालिफाइंग जब आप कर जाएंगे तभी आपके अदर पेपर चेक किए जाएंगे। दूसरा जो सेगमेंट होता है ये ऑप्शनल का होता है। ऑप्शनल की अगर बात करें तो ऑप्शनल में यहाँ यूपीएससी के द्वारा कई सारे सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं और उस सब्जेक्ट में आपको कोई एक ऑप्शनल के रूप में सेलेक्ट करना है। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आर्ट्स के हो सकते हैं, साइंस के हो सकते हैं, कॉमर्स के हो सकते हैं, लॉ का हो सकता है, मेडिकल का हो सकता है, इंजीनियरिंग का हो सकता है। जो प्लेन डिग्री के स्टूडेंट्स होते हैं जिनका नॉन इंजीनियरिंग या नॉन मेडिकल बेल्ट से होते हैं वह जनरली आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं। यह देखा गया है कि 2-3 सालों में पवेड जो है वो ऑप्शनल लेने वालों की संख्या मैक्सिमम है। तो पवेड एक अच्छा ऑप्शनल है। दूसरा जो ऑप्शनल का सबसे अधिक डिमांड है और जो सबसे अधिक बच्चे लेते हैं वह है ज्योग्राफी। तो इन दोनों ऑप्शनल की अगर मैं बात करूं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या ज्योग्राफी, ये दोनों ही ऑप्शनल स्कोरिंग है और इंटरेस्टिंग भी है। साथ ही इनका सिलेबस भी कम है और ये हमें जीएस में भी सपोर्ट करता है। इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या ज्योग्राफी लेना सबसे अधिक फायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट जो सेगमेंट आता है वह आता है आपका जीएस का। जीएस की अगर बात करें तो आईएएस के मेंस में 4 जीएस के पेपर होते हैं। इन पेपरों को मैं देखूं तो फर्स्ट जो जीएस का पेपर होता है, फर्स्ट जो पेपर होता है जीएस का उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी इंक्लूडेड है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में एनिशिएंट हिस्ट्री,
मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, इतने सारे सेगमेंट से आपके क्वेश्चन अराइज होते हैं। ज्योग्राफी को देखते हैं तो ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो नेक्स्ट सेगमेंट है वह है आपका सोसाइटी का, और सोसाइटी में यहाँ पर इंडियन सोसाइटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो सेगमेंट है हिस्ट्री का, ये स्टैटिक सेगमेंट है, जबकि ज्योग्राफी जो है वो स्टैटिक के साथ साथ डायनेमिक सेगमेंट भी है। यानी कि कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी में स्टैटिक पोर्शन से आते हैं, जबकि कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी में डायनेमिक सेगमेंट से आते हैं। सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी प्योर डायनेमिक सब्जेक्ट है, जहां पर स्टैटिक सेगमेंट से लेकर डायनेमिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जीएस के सेकंड पेपर की अगर हम डिस्कस करें तो जीएस का सेकंड पेपर जो है, इसमें जो टॉपिक मेंशन है पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सारे सेगमेंट जो हैं ये पेपर 2 में है। यहां जो पेपर 2 है वो 80% डायनेमिक सेगमेंट है, जबकि 20% सेगमेंट जो है वह स्टैटिक सेगमेंट है। तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्टैटिक से उठा करके सीधा डायनेमिक तक, यानी कि अप्लाइड सेगमेंट जो है हमें प्रिपरेशन करना होता है। जीएस थर्ड पेपर की बात करें तो जीएस थर्ड पेपर में जो मेंशन है आपका वह है आपका इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो जीएस थर्ड में जो टॉपिक मेंशन है इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सेक्शन भी फुल्ली डायनेमिक है। और यहां से जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं। तो हमारा प्रिपरेशन का जो मोड है, ठीक है, वह भी क्या होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए। और जीएस फोर्थ में इथिक्स का पेपर आता है। तो इस तरह से मेंस में जीएस के 4 पेपर का पेपर होता है। जीएस फर्स्ट की अगर बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी के टॉपिक मेंशन है। जीएस 2 की बात करें, जीएस 2 में पॉलिटी, गवर्नेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के टॉपिक मेंशन है। जीएस थर्ड की बात करें, जीएस थर्ड में इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और आपका डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक इंक्लूडेड है। और जीएस फोर्थ में जो है वह आपका इथिक्स का सेगमेंट आता है। इसके अतिरिक्त एक एसे का पेपर होता है, ठीक है, यह पेपर एसे का पेपर होता है जिसमें 2 एसे आपको लिखने होते हैं। जब आप मेंस क्वालिफाई हो जाते हैं, क्रैक कर जाते हैं, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। तो बच्चों, यह आईएएस के सिलेबस का डिस्कशन था। थैंक यू।